लोग राजपूत घराने से हैं, तो बहुत ही स्ट्रिक्ट हमारा एनवायरनमेंट था। और मुझे पता है The kind of background I come from, my father is a businessman, my mother is a teacher, and my grandfather is an IAS officer. When I was, and my great grandfather was a freedom fighter. So when I was giving my PMT test for pre-medical entrance test, so I had a particular quota for me. नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कंगना रनावत के आपने दो वीडियो देखे। वो कहती हैं कि मैं राजपूत परिवार से हूं, उनको फक्र है। दूसरे वीडियो में कहती हैं मेरे दादा अंग्रेजों फ्रीडम फाइटर थे, मेरे दादा के पिता फ्रीडम फाइटर थे, मेरे दादा आईएएस थे, मेरे पिता फौज में हैं और मुझे कोटा मिलता रहा है। उसके बाद भी वो MBBS नहीं कर पाई। 10+2 पास है, कास्ट की स्पेलिंग नहीं लिख पाती हैं, कृष्ण नहीं लिख पाती हैं। नेपोटिज्म की वजह से, जुगाड़ की वजह से महेश भट्ट जिसके खिलाफ वो कैंपेन चला रहे हैं, उन्होंने ही सबसे पहले उनको मौका दिया था और अब वो तमाम तरह के आरक्षण विरोध। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कंगना रनावत का एक वीडियो सुनिए। हम लोग राजपूत घराने से हैं, तो बहुत ही स्ट्रिक्ट हमारा एनवायरनमेंट था। और मुझे पता है The kind of background I come from, my father is a businessman, my mother is a teacher, and my grandfather is an IAS officer. When I was, and my great grandfather was a freedom fighter. So when I was giving my PMT test for pre-medical entrance test, so I had a particular quota for me. कंगना रनावत के पक्ष में नेशनल दस्तक का पूरा ट्वीट देखिए। कंगना रनावत के पक्ष में वही लोग हैं जो बीजेपी और आरएसएस के समर्थक है। कंगना रनावत के समर्थन में वही लोग हैं जो आरक्षण के समर्थक है। और SC ST OBC और माइनॉरिटी को सोचना चाहिए कि जो लोग आपके आरक्षण के विरोध में है वही आरएसएस और बीजेपी में है। कंगना रनावत ने आरक्षण को गलत बताया, बीजेपी उसका सपोर्ट करे, इसका मतलब है कंगना रनावत आरक्षण के विरोधी है, तो बीजेपी आरएसएस भी आरक्षण के विरोधी है। अब सोचिए, वही लोग जो SC ST OBC माइनॉरिटी को दंगे के समय हिंदू कहते हैं, वही लोग जो SC ST OBC माइनॉरिटी के समय आपको हिंदू कहते हैं, दंगे के समय, वोट लेने के समय, वही लोग कंगना रनावत के समर्थक हैं। वही लोग आपको जातिवादी कहते हैं, वही लोग आपको आरक्षण खोर कहते हैं। खैर, अब तो 10% आबादी को EBS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 10% आरक्षण भी दे दिया गया है। तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस देश में जातिवाद जो है, जाति जो है वो जाति नहीं है और जाति के आधार पर जातिवाद होता है। आप क्रिकेटर बन जाइए, रविंद्र जडेजा, आप स्पोर्ट्समैन बन जाइए, लेकिन आप विनोद कांबली है, सचिन तेंदुलकर है, आप में कितना भी टैलेंट हो, आपको मौका नहीं मिलेगा दोबारा। आपके कैरेक्टर को डिमोलिश किया जाएगा, आपका चरित्र हनन किया जाएगा। और अगर आप सचिन तेंदुलकर है तो आपको लगातार मौके मिलेंगे। और ये होता रहा है, मैं किसी गफलत में नहीं जी रहा हूँ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ मेरिट तो चाहिए ही चाहिए, आपकी जाति भी चाहिए। और जाति जो है वो सबसे बड़ी संपत्ति है इस देश में, सोशल संपत्ति है, सोशल एसेट्स है इस देश में। गरीब कितना भी, सवर्ण समाज के लोग कितना भी गरीब हो जाएंगे, कोई पानी के लिए उनको नहीं धुतकारेगा। अब वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण ले रहे हैं, उनको कोई मेरिट वाला नहीं कहेगा। जबकि साफ हो गया है कि IAS के एग्जाम में सबसे कम कट ऑफ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग का गया है, SC ST से भी कम कट ऑफ गया है। और सारे के सारे सीटों पर OBC के लोग आ जाते हैं, लेकिन उनके नंबर काट दिए गए। और इसलिए मैं कहता हूं कि आज मंडल साहब की 25 अगस्त है, आज मंडल साहब की जयंती है, जिन्होंने OBC सिफारिश को, OBC के रिकमेंडेशन को बनाया था। OBC आयोग का जब गठन को के जो 1992 में जो BP सिंह ने लागू किया, वो मंडल साहब का बनाया हुआ पूरा डॉक्यूमेंट था, जिसमें 22 सहूलियत उन्होंने रखी थी। और उसका रास्ता बाबा साहब ने बनाया था संविधान में। और इसी के लिए हिंदू कोड बिल और OBC के जातीय जनगणना के पक्ष में और OBC आरक्षण देने के लिए बाबा साहब ने रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, माफ़ कीजिएगा, हम लोग को रिप्रेजेंटेशन बोलना चाहिए, बाबा साहब ने इस्तीफा दिया था। तो कंगना रनावत के पक्ष में जितने लोग आ रहे हैं वो सब RSS और BJP के लोग हैं। और कंगना रनावत ने चूंकि आरक्षण के खिलाफ बयान दिया, तो इससे साफ है कि RSS और BJP आरक्षण के खिलाफ है। खिलाफ तो कांग्रेस भी है, 70-60 साल में उसने भी, लेकिन वो जो काम रात के अंधेरे में करती थी, BJP दिन के उजाले में कर रही है। तो ये समझना पड़ेगा SC ST OBC माइनॉरिटी को। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये लोग आपको हिंदू कहेंगे जब दंगे का वक्त आएगा, ये लोग आप हिंदू कहेंगे आपको जब कावड़ ढोने का वक्त आएगा, ये लोग हिंदू कहेंगे आपको जब इनको धर्म बचाना होगा। लेकिन जब बात हक अधिकार की होगी, जब आपके अधिकार की होगी, आपके रिप्रेजेंटेशन की होगी, आपके नौकरी चाकरी की होगी, तब आप शूद्र, अछूत और आपको जातियों में बांटा जाएगा। और आप अगर नहीं ऐसा सोचते हैं, आपको नहीं समझ है, तो फिर आपकी मर्जी है।
भरोसा नहीं है तो अपने आसपास में आप अपने एसपी, डीएम, कलेक्टर, एमपी, एमएलए से ही पूछ लीजिए कि उनके साथ सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी में क्या होता है। और ये तमाम जो बातें हैं वो आपको तभी समझ में आएगी जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, पढ़ेंगे। इसलिए आज 25 अगस्त को देश भर से लोग जो है निजीकरण के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, आरक्षण कोई भीख नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है, भागीदारी का सवाल है। और जब तक आपको भागीदारी नहीं मिलती है आपका भला नहीं होगा। और मैं बहुजन समाज, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि किसी भी कीमत पर आप अपने रिप्रेजेंटेशन को बचाइए। और कंगना रनावत जैसे लोग जो इंटर पास हैं वो भी कहते हैं कि आरक्षण नहीं होता तो कलेक्टर बन जाते। जो स्कूल नहीं जाता है वो भी कहता है आरक्षण नहीं मिलता तो हम बनता। लेकिन अब तो 10% आरक्षण इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर सवर्ण समाज को दे दिया गया है। क्या अब भी आपको लगता है कि आरक्षण का संबंध मेरिट से है? ये रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। और समझिए, जो लोग जाति की वजह से सताए गए हैं, शोषित किए गए हैं, उनके बारे में कंगना शायद ही समझेंगी। मैं चाहता नहीं कि उनको फूलन देवी का दर्द समझ में आए, दर्द झेलना पड़े, क्योंकि फूलन देवी का दर्द कोई इस देश की महिला न झेले। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, कंगना रनावत, कभी आप हमारी ज़िंदगी चख के देखिए, हमारी गरीबी देखिए, हम जिन मोहल्लों में पैदा होते हैं वो देखिए, हम पानी के लिए संघर्ष किए वो देखिए, हमें जिस तरह से हिकारत की नज़रों से देखा जाता है, जिस तरह के हमें काम दिए गए, सफाई का काम, खेती का काम, मजदूरी का काम, आपके हाथ में छाले पड़ जाएंगे, आपके चेहरे का नूर जो है ना वो गायब हो जाएगा। और किसी ने ठीक कहा है, जिस हालात से हम गुजरते हैं ना, आप जैसे लोग गुजर जाएंगे। और आप जमींदारी की बात करती हैं, आपको पता है अंग्रेज जमींदार किसको बनाते थे, वो भी समझ लीजिएगा। मैं इसलिए फिर बार बार कह रहा हूँ कि कंगना रनावत इस देश में किसी को भी जो ज़िंदगी SC, ST, OBC माइनॉरिटी के हिस्से में है वैसी ज़िंदगी न जीना पड़े। हम लोग इसी के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग हर तरह के शोषण के खिलाफ है, गैर बराबरी के खिलाफ। हम चाहते हैं कि भारत एक मजबूत देश बने जहाँ सबको संविधान के हिसाब से बराबर का अधिकार मिले। और ये इंतजाम भारत के संविधान ने किया है। आपको संविधान भी पढ़ना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर भारत का संविधान नहीं होता तो आज आप कहीं न कहीं कहीं किसी मर्द के लिए एक सजावट की समान होती। आपको पिता और पति की संपत्ति में अधिकार नहीं होता। यहाँ तक कि आपको स्कूल जाने और अपने करियर बनाने का भी अधिकार नहीं होता। और नहीं हो तो मनुस्मृति पढ़ लीजिए, तुलसीदास की रामायण पढ़ लीजिए, इसमें ढोल, शूद्र, गवार, पशुनारी के बारे में क्या लिखा गया है। तब आपकी आंखें खुल जाएंगी और तब समझ में आएगा कि जातिवाद क्या होता है। आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है? हम कंगना को नहीं बदल सकते, हम कंगना को बदलना भी नहीं चाहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनको जगाएं, उनको समझ बढ़ाएं, उनको उनकी गुलामी का एहसास कराएं, ताकि वो संविधान भी बचाए, देश भी बचाए और अपने अधिकार भी सुरक्षित करे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।